नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हुआ। लगातार जिस तरीके से चर्चा तेज थी कि आखिर क्या होने वाला और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसी बीच में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और ऐसे में नीतीश मिश्रा हमारे साथ है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, जहां आप अपने लोकतंत्र में सरकार में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है, आप शपथ लेते हैं, आप वो बहुत बड़ी जवाबदेही है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम शपथ में भी यही हम कहते भी हैं कि हम सभी लोगों के लिए हम कार्य करेंगे और हमारी ये कोशिश भी होनी चाहिए। जनता चुनती है आपको लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए काम करें। और जब सरकार में आपको मौका मिला है तो आपकी जवाबदेही भी बढ़ जाती है और जनता की एक्सपेक्टेशन भी आपसे उतनी ही बढ़ती है कि अब आप सरकार में हैं तो आप बेहतर रिजल्ट देंगे, बेहतर काम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा आप कहेंगे कि चैलेंज भी रहता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है कि आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप काम कर सकते हैं। सर, क्या प्राथमिकता होगी आपकी इस बार? देखिए, अभी तो अब तो चुनाव, लोकसभा चुनाव में हम जाएंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश में लागू रहेगा। बिहार में जैसा आप अवगत हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो कार्य हो रहे हैं, उस कार्य को आगे बढ़ाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर आपने गौर किया होगा, जो अंतरिम बजट आया था केंद्र सरकार का, युवा पर उन्होंने जोर दिया। उसमें जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक एक तरह से क्षमा करेंगे, ज्ञान की जब बात हुई थी, GYAN, तो ज्ञान में जहाँ पे हम गरीब की बात करते हैं, युवा की हम बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं और नारी शक्ति की बात करते हैं, तो अगर आप एक ढंग से देखेंगे तो इन चारों के लिए ही अगर आप काम करते हैं तो वैसे ही हमारा राज्य और हमारा प्रत्येक घर खुशहाल होगा। तो उसी उद्देश्य के साथ हम काम करेंगे और मुझको पूरा विश्वास है कि केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार मिलके आने वाले समय में जितना भी मौका मिलेगा, बिहार के लिए बेहतर प्रोजेक्ट्स आएँ, बिहार के बेहतर डेवलपमेंट हो। क्योंकि अगर हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो बिना विकसित बिहार के वो कभी पूरा नहीं हो सकता। सर, क्या उम्मीद करें, कौन सा मंत्री पद जो है वो आपको मिल सकता है, क्या नहीं, लगता है? देखिए, मुझको लगता है वो प्रश्न, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है हुँ, और विभाग कोई भी अंतर नहीं पड़ता हुँ, है। अगर आप काम करना चाहें, सभी का उद्देश्य एक ही है, पब्लिक डिलीवरी, जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। हुँ। तो हम सब लोग उसके लिए काम करते हैं और मुझको लगता है कि मंत्रिमंडल एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सामूहिक जवाबदेही होती है, जहाँ पर हम सरकार के जो उद्देश्य होते हैं, सरकार के जो कार्य होते हैं, उनको हम जनता तक हम पहुँचाते हैं। तो डिपार्टमेंट मैटर नहीं करता है, इंटेंशन मैटर करता है कि आप किस उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं। चुनाव से सर ठीक पहले ये बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। नहीं, देखिए, ये तो गठन होना ही था और ये बात ज़रूर है कि आने वाले समय में चुनाव की भी घोषणा होगी। तो चुनाव में तो सब हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो हम तो चुनाव क्षेत्र में जाएंगे ही। और ये जवाबदेही मिली है तो हमारी भी ये जवाबदेही बनती है कि अभी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के जीत के लिए मुझसे जितना हो सके वो हम कंट्रीब्यूट करें, ताकि बिहार में जो हमारा लक्ष्य है 40 में 40 लोकसभा सीट जीतने का, वो हम जीतें। और जो हम लोग का संकल्प है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश की सेवा का अवसर देश की जनता दे, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सब कार्य कल करेंगे। अनाउंसमेंट होनी है और इससे पहले आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बिहार में सर। नहीं, ये तो है ही है, क्योंकि विस्तार होना ही था, नई हम्म, सरकार बनी 28 जनवरी को। तो ये तो एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, गठन वो होना था। और ये कोइंसिडेंस है कि आज गठन हुआ है, कल चुनाव की घोषणा है, लेकिन सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चुनाव की घोषणा होगी। तो चुनाव की घोषणा होगी तो प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए लगता है और हम सब उसमें लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नीतीश मिश्रा, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।